Hello everyone, class 6 maths June exercise 7.4 question number 5. The sum of three consecutive natural numbers is 114. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का योग जो है 114 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो आपको उन तीनों नंबरों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात आपको जानकारी ये रखना है कि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं, यानी वे नंबर्स जो कि कंटिन्यूअस आते हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ऑनवर्ड, यानी इस तरीके से जितने भी नंबर आप काउंटिंग के रूप में काउंट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है कि तीन नेचुरल नंबर्स जो कि कंटिन्यूअस आते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं, उनका योग जो होगा 114 होगा। तो हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, पहले नंबर को लेट कर लेंगे। तो आपको एट फर्स्ट बताने का मीन्स ये है कि आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी 1 एडेड है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी n, मान लेते हैं कि फर्स्ट नेचुरल नंबर n है। तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 में हम 1 ऐड करेंगे तभी सेकंड नेचुरल नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे सेकंड नेचुरल नंबर n+1, हमने एक को माना है, यानी पहला n माना है। जब n में 1 ऐड करेंगे तभी दूसरा आएगा, तो n+1 हो जाएगा। हमें कितना फाइंड आउट करना है, 3। तो एक तो n हो गया और दूसरा क्या हो गया, n+1 हो गया। अब थर्ड नेचुरल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये x है या n है, n में 1 ऐड किया है तो 2 आया है। 2 की बात नहीं करनी है, अब हमें n में कितना ऐड करें कि तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो थर्ड नेचुरल नंबर हो जाएगा n+2। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 114 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन सेटअप होगा n+1 प्लस n+2 इक्वल 114। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ये लाइक टर्म है, n+n+n, यानी 1n 1n और 1n। ये आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। तो ऐड करेंगे n+n+n को तो हो जाएगा 3n, और 1+2 ऐड हो जाएगा तो +3 इक्वल कितना हो जाएगा, 114। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे होगा 3n इक्वल हो जाएगा 114 - 3। 114 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 111। और n का वैल्यू, यानी जो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने माना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 न्यूमेरिकल फैक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीज़न, एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो 3 से 111 को रिड्यूस कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 37, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होगा, 37 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस n इक्वल 37, और n क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकंड नेचुरल नंबर हमने क्या लेट किया है, n+1। तो n+1 इक्वल हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 37। तो 37 + 1 हो जाएगा 38। और थर्ड नेचुरल नंबर हमारा जो होगा उसको हमने लेट किया है n+2। n का वैल्यू 37 + 2 इक्वल हो जाएगा 39, यानी हमारे थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 37, 38 एंड 39, जिनको ऐड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 114 आएगा। ऐड करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हेन राकेश मल्टीप्लाइज, जब राकेश मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है अ सर्टेन नंबर बाई 17। यदि राकेश के पास कोई नंबर है, कोई निश्चित नंबर है, यदि उस नंबर को 17 से मल्टीप्लाई करता है और ऐड 4 टू द प्रोडक्ट,
और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसमें 4 ऐड कर देता है, शी गेट्स 225, तो उसे आंसर मिलता है 225। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सुनने का प्रयास करिएगा। बोला गया है कि राकेश यदि किसी नंबर में, किसी निश्चित नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करता है और जो उसका प्रोडक्ट आता है उसमें 4 ऐड कर देता है, तो आंसर कितना आता है? 225 आता है। तो आपको वह नंबर ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वह नंबर मालूम है नहीं, तो उस नंबर को आप क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। और लेट करने में किसी भी लिटरल फैक्टर का, लिटरल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या माना है? उस निश्चित नंबर को y माना है। वो बोला क्या गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि उस नंबर में पहले हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू 17 हो गया, और जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 ऐड करेंगे, तो इक्वलिटी यानी आंसर हमारा कितना आया है? 225 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन सेटअप हो गया, तो हम लिटरल नंबर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वह नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लिटरल नंबर को ही हमने उस नंबर के बराबर माना है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे? 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो +4 है तो -4 हो जाएगा, 225 -4 हो जाएगा 221। और फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में 17 है, 17 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो 17 से 221 को डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू आंसर के रूप में आ जाएगा 13। क्लियर है? यानी वह नंबर 13 होगा जिसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। इसका वेरिफिकेशन आप स्वयं कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।